बेटा मेरी बात सुन। तम खान जे बाबा। मैं कहीं भी हूँ, मेरी बात सुन ले अब हाँ गौर से। साथ बोलो। रहे नहीं रहे उसका कोई मैटर नहीं है, मेरी बात सुन ले। हाँ 5 लाख ચોરા મરતબ છે અને हाँ 2 લાખ મુન્ના મરતબ છે। हाँ ठीक है। અને दूजी हाँ बात, हाँ अगर काय होगो અને हाँ तो करण टीमेड़ा मगन हाँ पंकज ने चतुर्ग में छोड़तो है, ए आओ। यो ध्यान तम रखिए। तम यार खान जे तम रिकॉर्डिंग हम हमलो। ले। हाँ हूँ तो अभी ऊँगा सर्कल में जो हूँ मारो मारी डेड बॉडी होती ज माली ऊँगा सर्कल में नहीं मारी। पर यार चीज तू प्रशासन में बता दे। ए ठीक आओ। है। यार रिकॉर्डिंग मारा मोबाइल में ली। ठीक है। हाँ हाँ यो ध्यान रखिए। मारी बात इनके हमलो। बर्बाद कर दिए। हम तू मर जा हूँ मर जाऊँ कहीं नहीं, थारी मारी मम्मी बात मर हम जाए दादी मर जाए कोई मर जाए, पर इनके इनके तो बर्बाद कर दिए और तक खेती हुई है। अगर इनके तो मारा चलो मारी इनके तो औलाद जिंदा हो नहीं तो रहबा ठीक दीजिए। है। हमलो हाँ इनके तो जिंदा नहीं रहबा दीजिए अपन। तुम्हारी मारे बात तो हमलो। हूँ तक क्या कह रही हो, हाँ हूँ इनके बर्बाद कर दे। हाँ और आज रात के आओ अब पर तुम बता दो हम आइडिया हम इनके हूँ अपन वही वो सभी ना जाए नहीं। कोई नहीं। इनके अपने तो बता दीजिए अबे यूं। हमार प्रशासन की लेनो जे हाँ मैं नाच दिया प्रू ग्रुप ग्रुप में। हाँ ठीक है। हाँ 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 मैं क्योंकि हूँ मरे तो इनके बिल्कुल खा जाए तम प्रशासन। तम एकदम मारा दी तो मतलब हूँ एकलो आऊं तम खा वो तम जागे काय वहाँ। कौन मन लो मारे तो मर लो बस। हाँ तो हूँ आइडियो ने तम एक दड़ मारा दी मल लो ओ बस चल एक दड़। फोन कर, खाऊं खाऊं। जो ध्यान रखिए। ये इनके भाई है, लड़की के भाई, और जो प्रताप सिंह जी के बेटे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? कुणाल लबाना। कुणाल लबाना। डूंगरपुर में आप बहन के साथ रूम पे रह रहे थे? हाँ, हम वेटरनरी करते हैं डूंगरपुर में, दोनों भाई बहन एमबी वेटरनरी कॉलेज से। तो हम दोनों साथ में बाहर रूम लेके रहते हैं। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन, पूरी घटना बताना। उस दिन ये हुआ था कि मतलब 2 दिन पहले मेरे पापा आए थे वहाँ पे, तो मम्मी को घर पे ले आए थे। हमारे मकान का काम चल रहा है, वो अधूरा पड़ा है अभी तो मतलब उसके बाद 9 तारीख को पूरा दिन हम दोनों साथ में ही थे। तो मैं थोड़े काम से बाहर गया था 10-15 मिनट के लिए। मैं वापस आके देखता हूँ तो मेरी बहन रूम पे नहीं थी। मैंने उसको कॉल करा तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर मैंने पता लगाया आसपास से, तो पता चला कि लोग 4-5 जने आए थे, उसको लेके गए उसके साथ में। तो ये बात मैंने मेरे घर वालों को सूचित करी। उसके बाद मैंने पुलिस वालों से भी कांटेक्ट करा था वहाँ पे, तो उन्होंने लोकेशन वगैरह भी निकाली, पर उन्होंने यही बोला कि अगर आप एफआईआर दर्ज कराओगे तो आपको आगे की प्रोसीजर हम बताएंगे। तो मेरे पिताजी का फिर मेरे से कांटेक्ट हुआ, तो मैंने पापा को बात बताई सारी। तो उसके बाद पापा ने मेरे को यही बोला कि तुझे मैं लेने आ रहा हूँ घर पे, अपन दोनों, मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ, तू घर पे आ जाना मेरे साथ। तो पिताजी मेरे को लेने आने वाले थे, वो रास्ते से वापस क्या पता क्या हुआ, मेरे एक अंकल है वो साथ में थे उनके, तो पता नहीं क्या हुआ, रास्ते से वापस घूम गए और अंकल को उनके घर पे उतार के उन्होंने उनका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया पापा ने। फिर उस दिन से हमको मिले नहीं। हमने बहुत कोशिश करी। उसके बाद हमने जो कुछ भिलकुआ पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी कांटेक्ट करा, तो वहाँ से हमने लोकेशन निकलवाने का ट्राई करा। उन पुलिस वालों ने हमारा सहयोग करा। तो हमारे मेन दिक्कत ये आ गई थी कि फ़ोन स्विच ऑफ होने के कारण हमको लोकेशन नहीं मिली, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली, आसपास का भी कुछ इतना आइडिया नहीं लगा था। और इसके पहले मतलब मेरे पिताजी को ये जो मेन आरोपी है उसके पापा और उसके जो अंकल वगैरह जैसे पंकज भट्टा और करण भट्टा है, इन लोगों ने कई बार मेरे पिताजी को ऐसे धमकी भरे मैसेज डाले, धमकी भरे कॉल करे थे कई बार, और बहुत सारे अलग अलग लोगों के द्वारा उन्होंने ऐसा बुलवाए थे कि तेरी लड़की को हम ले जाएंगे और तेरे को जो करना हो मर जा, तू मर भी जाए तो हमें कोई नहीं पड़ी है। ये कब बोला था? ये उन्होंने मतलब जो उनके पापा और उनका क्या है कि बिजनेस है हमारे ट्रैवल्स का, तो उसके रिलेटेड इधर उधर कहीं ना कहीं टकराव होता रहता था। तो उसी वक्त उन्होंने बहुत बार बोला, और ये बातें पापा घर पे आके मम्मी वगैरह को भी बता देते कि मेरे को बहुत इन्होंने परेशान कर दिया है, नहीं रह पा रहा हूँ मैं यूँ करके। उन लोगों को हमने समझाया भी सही, बहुत बार हुआ। एक बार पापा मतलब जब पहले हमारे केस हुआ था तब पापा उनको उनके घर पे समझाने गए थे, तब उन्होंने ना तो समझौता करा हमारे से, उल्टा मेरे पापा के साथ मारपीट करी थी उस दिन भी। हाँ, ये कब की बात है? ये करीबन 6 महीने पहले की बात है। उसमें भी मतलब उनके जो फैमिली वाले लड़के हैं और औरतों तक ने उनके ऊपर हाथ उठाया था। अच्छा। तो ये बात लेके पापा, उसके बाद हमने कंप्लेन भी करी, पर उस वक्त भी कोई एक्शन नहीं हुआ उन पे। फिर अभी जो हमने कंप्लेन करी, हमने जो एफआईआर दर्ज करी, वो उसमें भी कोई एक्शन नहीं हुआ।
और बहुत सारे पुलिस वाले यही प्रयास कर रहे हैं कि जो आरोपी है उनका नाम कट जाए या ऐसा, या केस हम वापस ले ले। इसलिए उसी चक्कर में 11 तारीख से आज तक हमको इधर उधर घुमा ही रहे पुलिस वाले वगैरह। उन्होंने भी एग्जैक्ट कोई जवाब नहीं दिया है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर उन्होंने लड़की को ढूंढा, लड़की का बयान भी करवाया, तो हमारा पुलिस वालों से यही कहना है कि अगर लड़की मिली है तो लड़की के साथ तो आरोपी भी होंगे, तो आरोपी को उन्होंने क्यों गिरफ्तार नहीं करा उस वक्त? लड़की के साथ आरोपी होंगे तभी तो लड़की वहाँ पे होगी। तो लड़की ने बयान दे दिया, हमारे लड़की से कोई मतलब नहीं है। हमारा ये मतलब है कि पापा ने जो ऑडियो वगैरह डाले थे, उन्होंने उसमें चिक चिक के बोला है, बहुत सारे जनों के नाम बोले, उन्होंने उसमें यही बताया कि मुझे न्याय चाहिए, इनके खिलाफ मैं पोजीशन कर रहा हूँ। तो उस चीज़ के खिलाफ तो पुलिस वाले हमें न्याय दिलाए, पर उसका भी कोई जवाब नहीं आया। इसी के लिए हम कल एसपी ऑफिस गए थे बांसवाड़ा। तो वहाँ से हमारे मतलब एसपी सर जो थे एडिशनल वाले, उन्होंने बोला है कि आपका काम फटाफट करवाएंगे हम। तो वही बात हुई थी और वहाँ से भी फिर हम घर आए। अभी तक कोई हमारे पास अपडेट नहीं है कि उनको गिरफ्तार कराया नहीं। एक बार पहले एक घटना और हुई थी, जो मतलब एक संजय भट्टा करके है, उसकी भी ट्रैवल से हमारे भी ट्रैवल से, तो उनका कोई बीच में मतलब मिले होंगे कहीं पे, तो उसने यही चीज़ पापा को बोली थी। तो उस वक्त पापा ने उसको समझाया, तो उसने मेरे पापा के साथ हाथापाई करी और मेरे पापा का उस वक्त अंगूठा भी फ्रैक्चर हो गया था उस चक्कर में। हाँ, मतलब पहले से ही बहस चल रही थी, 6 चल महीने, रही थी, लेकिन समझौता कुछ भी नहीं हुआ। मतलब समाज वालों के थ्रू लिखित में भी समझौता हुआ था। उस समझौते में ऐसा था कि अगर आप लड़के को कोई मैसेज करे और लड़के के घर वालों को पता चले, तो आप समाज में 5 लोगों को आके बताओ। तो उन्होंने वो हमारा यूँ कहना है कि चलो लड़की गलत है, अपन मानते। तो लड़की ने अगर मैसेज करा तो उनका फ़र्ज था, जो समझौता उस हिसाब से उनको 5 जनों को आके बताना था। तो उन्होंने वो भी नहीं करा, उन्होंने डायरेक्ट जो अपहरण वाला काम कर लिया। जैसा कि ये बता रहे हैं कि 6 महीने पहले भी इनके पापा वहाँ पर जाते और समझौते के लिए बात करते हैं लड़के वालों से, लेकिन लड़के वालों ने उस टाइम भी, उनके पूरे परिवार ने इनके पापा के साथ में हाथापाई करी थी और मारपीट भी करी थी, और उसी टाइम एफआईआर दर्ज भी करवाई थी। लेकिन उस टाइम भी इनको किसी प्रकार का कोई भी न्याय नहीं मिला था। और अभी भी 10 मई को उनकी मृत्यु होती है, और 10 मई के बाद अभी 27 मई हो चुकी है, मतलब 17 दिन के बाद भी इन्हें न्याय नहीं मिला है। बता रहे हैं जितने जने अपहरण करके ले गए थे, उनके साथ में अभी तक पुलिस ने किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और बाकी जो भी पुलिस वालों से भी क्या बातचीत करी थी, वो भी कॉल रिकॉर्डिंग आपको इस वीडियो के बाद में बताया जाएगा। आप लोग सुनिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इन्हें न्याय मिल सके।